5 नवंबर 1988 इंडिया के शहर दिल्ली के एक पंजाबी खानदान में एक तारीख बदलने वाला बच्चा पैदा हुआ। किसको पता था कि ये बच्चा आगे जाके क्रिकेट की दुनिया का बादशाह बनने वाला है। प्रेमनाथ के घर, जो कि क्रिमिनल लॉयर थे, एक बेटे की पैदाइश हुई। माँ का नाम सरोजनाथ। चीकू 3 बहन भाइयों में सबसे छोटे और अपने पापा के लाडले थे। चीकू ने विशाल भारतीय पब्लिक स्कूल से अपनी स्टडी शुरू की। 9 साल की उम्र में इंडिया के मैच देखते हुए सचिन जैसा बनने की ख्वाहिश का इजहार किया, जिसके बाद चीकू के पापा ने उसे क्रिकेट एकेडमी में दाखिला करवाया। वेस्ट दिल्ली क्रिकेट फर्स्ट क्रिकेट एकेडमी थी, जहां पर चीकू ने जाकर क्रिकेट का करियर शुरू किया और क्रिकेट खेलना शुरू की। इसी तरह वक्त गुजरता गया और जब चीकू 9वीं क्लास में आया तो वो क्रिकेट को लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस हो चुका था, जिसके बाद उसने क्रिकेट को लेके अपने बाप से इजहार किया कि वो क्रिकेटर ही बनना चाहता है। प्रेमनाथ ने भी चीकू की बात को सीरियस लेते हुए चीकू का एडमिशन सेवियर कॉन्वेंट स्कूल में करवाया, जहां पर चीकू अपनी पढ़ाई के साथ साथ क्रिकेट में भी हिस्सा ले सकता था। 13 साल की उम्र में पहली बार दिल्ली की अंडर 15 से खेलते हुए चीकू ने हाईएस्ट स्कोर्स बनाए, जहां पर आशीष मेहरा ने विराट कोहली को हाईएस्ट रन स्कोरर्स का अवार्ड भी दिया। 18 साल की उम्र में चीकू अंडर 19 पूल ऑफ इंग्लैंड के लिए सिलेक्ट हुए, जहां पर इंडियन टीम ने सीरीज भी जीती। फिर चीकू की फर्स्ट क्लास क्रिकेट में एंट्री हुई। दिल्ली की टीम से खेलते हुए पहले मैच में परफॉर्म ना कर सके और 10 रन बनाकर ही आउट हो गए। फिर अचानक एक दिन चीकू के पापा की तबीयत खराब हुई और उन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया। 18 दिसंबर 2006 रात 2:30 बजे का टाइम था। दिल्ली में कड़ाके की सर्दी थी, लेकिन उत्तम नगर के इस घराने को मौसम की कोई परवाह नहीं थी। क्योंकि उसके लिए तो ये रात कयामत की रात थी। आज तो घर के सबसे छोटे, शरारती और लाडले चीकू के भी हाथ पांव फूले हुए थे, क्योंकि दोस्तों जैसा बाप आज उसकी जिंदगी से जा रहा है। तकरीबन 1 महीना बीमार रहने के बाद प्रेमनाथ को दिल का दौरा पड़ा और उन्हें चीकू के हाथों में ही अपनी आखिरी सांस ली। चीकू को समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। इतनी सी उम्र में इतनी बड़ी आजमाइश, आखिर क्यों? लेकिन उसे ये नहीं पता था कि जब बड़ा आदमी बनना होता है तो बड़ी बड़ी मुश्किलात का भी सामना करना पड़ता है, और उसकी जिंदगी की पहली और बड़ी मुश्किल आन खड़ी थी। जिंदगी का सबसे बड़ा इम्तिहान यही था कि बाप की मौत, वो बाप जो घर से लेकर क्रिकेट के मैदान तक हर जगह उसका साथ था, जो हर अच्छे बुरे वक्त में सहारा बनने वाले दोस्त भी थे, वो अचानक बिछड़ गए। जिंदगी का एक और असूल है, जब आप कोई बड़ा फैसला करेंगे, जिंदगी उतना ही आपको बड़ा बनाएगी। 18 साल के चीकू ने भी यही किया। वो एक क्रिकेटर हैं, ये फर्स्ट क्लास क्रिकेट में उसका पहला साल है, बल्कि रणजी ट्रॉफी में उसका एक मैच भी चल रहा है। पहले तो उसकी टीम ने 446 रन किए और जवाब में 49 पर 5 विकेटें गिर गई। दिन का खेल खत्म हुआ तो चीकू क्रीज पर ही थे। उसके कंधों पर टीम को बचाने की जिम्मेदारी थी, लेकिन उस रात बाप की मौत हो गई। जब टीम मैनेजमेंट को पता चला तो वो समझ गए कि वो अगले दिन नहीं आएगा। लेकिन ये क्या? सब ये देखकर हैरान रह गए कि अगली सुबह मैदान में चीकू मौजूद था। अपनी जिंदगी के मुश्किल तरीन वक्त में भी वो उस खेल को नहीं भूला जिससे वो मोहब्बत करता था। वो घर वालों के सामने तो बिल्कुल नहीं रोया था, लेकिन चेंजिंग रूम में उसकी हिम्मत जवाब दे गई। वो फूट फूट कर रो पड़ा और फिर उसने वो इनिंग्स खेली जो आज तक याद रखी जाती है। मैच और जिंदगी दोनों के क्रूशियल मूवमेंट पर 238 बॉल्स पर 90 रन, और अगर अंपायर गलत आउट ना देता तो 100 भी हो सकते थे। उसने गलत आउट का रिप्ले देखा तो सर झुकाकर घर चला गया, जहां बाप की आखिरी रसूमात होने वाली थी। सिर्फ एक दिन ने चीकू की जिंदगी बदल दी, चीकू को बहुत बड़ा कर दिया। और फिर एक बड़े की हैसियत से चीकू ने अपना फैसला भी सुना दिया कि अब वो सिर्फ क्रिकेट ही खेलेगा।
हाईएस्ट लेवल तक जाएगा और अपने बाप का ख्वाब भी पूरा करेगा। फिर दुनिया की किसी चीज की कोई इंपॉर्टेंस नहीं रही, क्रिकेट उसकी नंबर 1 प्रायोरिटी बन गया। सुबह उठने से रात सोने तक उसके दिमाग में सिर्फ एक ही चीज चलती थी, जो थी क्रिकेट। यहाँ उसे पसंद थी सिर्फ एक चीज, जो थी जीत, और नफरत थी सिर्फ एक ही चीज से, जो थी हार। इस मेंटालिटी के साथ वो क्रिकेट वर्ल्ड में आगे बढ़ा और नंबर 1 क्रिकेटर बन गया। वो जेन एक्स का ब्रैडमैन और जेन जी का सचिन बन गया। जी हाँ, ये कहानी है क्रिकेट के बादशाह की, यानी विराट कोहली की। कहानी है तब्दीली की, कहानी है बदलाव की, कहानी है उस तारीख की जो तारीख बदली गई, क्योंकि कोहली ने खुद को बहुत बदला, फिजिकली भी और मेंटली भी। एक बेबाक, गालियां निकालने वाला लड़का आज लोगों को ज्ञान देता है, जिंदगी की बारीकियां बताता है, कामयाबियों के गुर सिखाता है, यानी मैदान में रन्स बनाने वाला अब ज्ञान भी बांट रहा है। ये मॉडर्न क्रिकेट की सबसे बड़ी स्टोरी है। ये किंग विराट कोहली की स्टोरी है। विराट कोहली बचपन से ही क्रिकेट के शौकीन रहे, और हो भी क्यों ना, क्योंकि इंडिया में क्रिकेट को गेम नहीं धर्म माना जाता है। कोहली के अपने अल्फाज में 2008 का साल उनके लिए एक ब्रेक थ्रू ईयर था। वो एक फर्स्ट क्लास क्रिकेटर बन चुके थे और अब क्रिकेट ही उसका सब कुछ था। और जब किसी चीज से बहुत ज्यादा मोहब्बत हो जाए तो रुकावट तो आती है। तो उसी साल वही हुआ, बाप का साया सर से उठ गया। अब फैमिली को एक नहीं बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ा, मेंटली भी और फाइनेंशियली भी। लेकिन ये कोहली की डेडिकेशन थी कि जिंदगी की कोई मुश्किल और परेशानी उसका रास्ता ना रोक सके, बल्कि हर मुश्किल में उसका क्रिकेट से रिलेशन और स्ट्रॉन्ग होता चला गया। क्रिकेट उसकी पनाहगाह थी, जहां वो दुनिया की मुश्किलों से निकलकर पनाह लेता था। विराट सब मुश्किलों के साथ 19 साल का होने वाला था, जहां उसकी जिंदगी की पहली कामयाबी दाखिल हुई। कोहली दिल्ली अंडर 17 से परफॉर्म करता हुआ बिल आखिर इंडिया अंडर 19 तक आ गया, जहां उसका पहला बड़ा इम्तिहान बना अंडर 19 वर्ल्ड कप, वो भी एज अ कैप्टन। वर्ल्ड कप हुआ, इंडिया ने इंग्लैंड, वेस्ट इंडीज और न्यूजीलैंड जैसी टीमों को हराया और फाइनल में पहुंचा और साउथ अफ्रीका को टफ टाइम करते हुए बीट किया और वर्ल्ड चैंपियन बन गया, जहां कोहली ने 6 मैचों में 235 रन की शानदार इनिंग खेली। वेस्ट इंडीज के खिलाफ इनिंग्स तो देखने वाली थी, लेकिन जिस जीत ने दुनिया की तवज्जो हासिल की वो थी कोहली की कप्तानी। 2008 वो साल था जहां पर इंडिया क्रिकेट को रेवोल्यूशन का सामना करना पड़ा और कोहली भी इसका हिस्सा था। ये इंडिया क्रिकेट में इनकलाब का दौर था, तब्दीली का दौर था, ऐसी तब्दीली जिसने क्रिकेट वर्ल्ड को भी बदल दिया। ये इंडियन प्रीमियर लीग का पहला साल था। कोहली जैसा जवान शेर भी इस लीग का हिस्सा बना। उसे रॉयल चैलेंजर्स की टीम ने पिक किया, फिर वो दुनिया का रॉयल खिलाड़ी बन गया। ऐसा खिलाड़ी बना के आज तक आरसीबी को नहीं छोड़ा। लेकिन पहले सीजन में ऐसा क्या हुआ, कोहली परफॉर्म ही नहीं कर सका। 12 इनिंग्स में सिर्फ 165 रन बनाए, ना कोई सेंचुरी स्कोर की और ना ही कोई 50। कोहली लोस्ट कोहली बन गया, या फिर बड़े स्टार्स के साथ बैठकर वो मौज मस्तियां, खाना पीना और पार्टीज में मसरूफ हो गया। ऐसा लग रहा था कि विराट कोहली खुद पर आने वाले कामयाबी के सारे दरवाजे खुद बंद कर रहा है। फिर यहाँ एंट्री की कोहली के बाप जैसे कोच राजकुमार ने, जो उसकी बाप की जगह था। उसने कोहली को सीधा रास्ता दिखाया और कहा कि अभी भटकना नहीं है, बहुत आगे जाना है। और उन्हीं हालात में एक दिन किस्मत ने दरवाजे पर दस्तक दी। ये इंडिया ए का एक मैच था जिसे बीसीसीआई के चीफ सिलेक्टर ने खुद देखने आना था। कोहली के पास मौका था, उसे खुद को प्रूव करना था और बिलाखिर कोहली की शानदार परफॉर्मेंस के बाद चीफ सिलेक्टर की नजरों में कोहली आ गया और कोहली इंडिया टीम का हिस्सा बन गया। इस तरह विराट कोहली का सफर क्रिकेट में शुरू हुआ और कोहली ने 2012 से लेकर 2015 तक शानदार क्रिकेट खेली। 2011 वर्ल्ड कप से लेकर 2015 तक विराट कोहली ने 96 मैचेस में 91 इनिंग्स खेली,
जिसमें विराट कोहली के रन्स 4278 रहे। हाईएस्ट स्कोर 183 रहा, जहां पर उनकी एवरेज 55.55 रही, जिसमें विराट कोहली ने 16 सेंचुरी स्कोर की और 20 50s भी स्कोर की। विराट कोहली का बल्ला बिल्कुल चलता ही रहा और विराट कोहली ने दुनियाई क्रिकेट में अपना नाम बनाया। विराट कोहली बड़े स्टार्स में, जिनमें सचिन, गंभीर, सहवाग और कोहली परफॉर्म करते नजर आए। फिर ऑस्ट्रेलिया का टूर आया, जहां पर विराट कोहली ने बहुत उम्दा परफॉर्मेंस का सामना किया। एग्रेसिव एटीट्यूड के साथ विराट कोहली ने मैदान में कदम रखा। ये वो सीरीज थी जहां पर ना तो सचिन तेंदुलकर खेल सके और ना ही गौतम गंभीर और ना ही सहवाग का बल्ला चल सका। लेकिन क्या था, हम क्या देखते हैं कि विराट कोहली वहां पर सेंचुरी स्कोर करने में मसरूफ हैं। विराट कोहली ने एक धमाकेदार सेंचुरी स्कोर की और आखिरी रन पे विराट कोहली ऐसा भागा कि दूसरा रन करना ही भूल गया और बिल्कुल सेलिब्रेशन स्टाइल में उसको एंजॉय किया। उसके बाद विराट कोहली को कुछ इशारे करते हुए भी देखा गया और गालियां निकालते हुए भी देखा गया। लोग विराट कोहली को इससे कबल सचिन तेंदुलकर से कंपैरिजन करने लगे, लेकिन यहाँ पर लोगों के दिमाग में सवाल आ गया कि ऐसा खिलाड़ी सचिन नहीं बन सकता, क्योंकि सचिन बनने के लिए बहुत सी पॉजिटिविटी चाहिए, बहुत सी कामनेस चाहिए। और ये वो दौर था जहां पर विराट को खुद पे काम करना था, लेकिन जब बल्ला चले तो एटीट्यूड तो आ ही जाता है। इसके बाद 2012 आईपीएल बेहतरीन सीजन रहा, जबकि विराट कोहली को अंदाजा हुआ कि अब विराट को खुद पे फोकस करना पड़ेगा। विराट पकोड़े, समोसे, कोक सारा दिन उनके हाथ में देखी जाती थी। बिरयानी विराट की फेवरेट थी। लेकिन जब विराट ने खुद को शीशे में देखा और विराट ने सोचा कि तब्दीली लानी है, जो विराट शुरू से चाहता था, तो ये वो साल था जब विराट कोहली ने खुद को तब्दील किया। बिरयानी क्या, विराट कोहली ने तो चावल भी खाने छोड़ दिए। 10 महीने में 7 से 8 किलो वजन भी कम किया और अपनी फिटनेस पे भरपूर तवज्जो दी। ऑस्ट्रेलिया टूर के बाद इंग्लैंड टूर आया, जहां पर विराट कोहली को बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। पहले तो विराट का एटीट्यूड काम आ रहा था, विराट का बैट चल रहा था, लेकिन इंग्लैंड का टूर ऐसा टूर था जहां पर विराट के बल्ले ने भी जवाब दे दिया और 5 मैचों में सिर्फ 10 रन ही बना सके। ये वो दौर था जहां पर विराट कोहली को खुद को संभालना था और अच्छे मैचेस मजीद खेलने की ज़रूरत थी, क्योंकि आगे कप्तानी का सहरा भी सचने वाला था। दोस्तों, मैं आपको बताती चलूं कि एमएस धोनी के एक मैच में इंजरी के बाद विराट कोहली को कप्तान बनाया गया। उस मैच के बाद एमएस धोनी को रूल्ड आउट किया गया, क्योंकि वो मजीद नहीं खेल सकते थे, जब विराट ने अपनी कप्तानी संभाली और टीम इंडिया के साथ आगे खेलते चले गए। इंग्लैंड टूर के बाद विराट को एक धचका लगा, क्योंकि अगर ऐसा ही रहा तो करियर ख़त्म हो जाएगा। लेकिन फिर एक तब्दीली विराट कोहली में देखी गई। वो तब्दीली क्या थी, वो तब्दीली कैसे आई, वो पॉजिटिविटी कैसे आई, मैं आपको बताती चलूँ कि वो साल था जब विराट की ज़िंदगी में एक ऐसी शख्सियत आई जिसने विराट को बदल डाला। दोस्तों, मैं बात कर रही हूँ बॉलीवुड एक्ट्रेस अनुष्का शर्मा की। अनुष्का शर्मा की विराट कोहली की जिंदगी में आमद उनकी जिंदगी की तब्दीली की वजह बनी। विराट कोहली के मुताबिक अनुष्का का उनकी जिंदगी में आना एक बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि विराट बदल चुके थे। 4 साल में विराट कोहली का एटीट्यूड खत्म हो चुका था। वो लड़का जो अब्यूजिव लैंग्वेज यूज करता था, अब वो बहुत काम हो चुका था। वो बहुत अच्छे अल्फाज इस्तेमाल करता था। वो जो अच्छे जेस्चर्स नहीं देता था, अब वो नजरें झुकाए चलता था। मतलब ऐसा क्या हो गया कि विराट कोहली ही बदल गया, उसका एटीट्यूड ही बदल गया। दोस्तों, ये सब अनुष्का शर्मा की वजह से हुआ। अनुष्का शर्मा को बहुत से लोगों ने क्रिटिसाइज भी किया। जब इंडिया के मैच में शिकस्त होती तो बहुत से लोग अनुष्का को इसकी वजह समझते, लेकिन आप लोगों ने अक्सर देखा होगा कि जब ही विराट और अनुष्का स्टेडियम में होते थे तो विराट कोहली अपनी जीत के बाद अनुष्का को अप्रिशिएट भी करता था और लोग और फैंस इस चीज़ को बहुत ज़्यादा पसंद करते थे। बिलाखिर ये लव स्टोरी लंबी चली और विराट ने अनुष्का से शादी की
और उसके बाद दीगर काफी इंटरव्यूज में विराट ने अनुष्का को ऑन भी किया और आपने अक्सर सुना कि कुछ भी हो जाए आगे से विराट का जवाब आता था माय वाइफ। और बहुत सी तब्दीलियों की वजह भी विराट ने अनुष्का को ही दी। दोस्तों 2017 का साल, 2017 में आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी जो कि विराट कोहली की कप्तानी में खेली गई। टीम इंडिया विराट कोहली की कप्तानी में परफॉर्म अच्छा ना कर सकी, जिसका सारा बोझ विराट पर आ गया। पाकिस्तान के साथ फाइनल्स खेलते हुए आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में विराट कोहली को शिकस्त का सामना करना पड़ा और 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान ले उड़ा। लेकिन 2017 चैंपियंस ट्रॉफी में शिकस्त के बाद विराट कोहली ने जिंदगी का सबसे अहम फैसला लिया और अनुष्का शर्मा से शादी कर ली, जो कि एक प्राइवेट इवेंट में की गई और उसकी वीडियोस काफ़ी ज़्यादा वायरल भी हुई। उसके बाद बैक टू बैक अनुष्का और विराट को एक साथ देखा गया, इवेंट्स पर भी, इंटरव्यूज पर भी, और इंटरव्यूज में विराट सिर्फ अनुष्का के ही गुण गाते रहे। उसके बाद क्रिकेट वर्ल्ड कप 2019, अप्रैल 2019 में इन्हें 2019 क्रिकेट वर्ल्ड कप के लिए हिंदुस्तान के स्क्वाड का कप्तान नामजद किया गया। 16 जून 2019 को पाकिस्तान के खिलाफ हिंदुस्तान के मैच में कोहली वनडे क्रिकेट में इनिंग्स के लिहाज से तेज तरीन 11,000 रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए। इन्होंने अपने 222वीं इनिंग्स में ये संगे मील अबूर किया। 11 दिन बाद वेस्टइंडीज के खिलाफ मैच में कोहली ने अपनी 417वीं इनिंग्स में ऐसा करते हुए इनिंग्स के लिहाज से बैनुल-अक़वामी क्रिकेट में 20,000 रन बनाए और तेज तरीन क्रिकेटर बन गए। कोहली ने टूर्नामेंट में लगातार 550 प्लस स्कोर बनाए। भारत को न्यूजीलैंड के खिलाफ सेमीफाइनल में शिकस्त हुई, जिससे कोहली सिर्फ 1 रन बनाकर आउट हो गए। दोस्तों इसके बाद कोहली की जिंदगी में बड़ा इवेंट 2021 का आया, आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल। जून 2021 में हिंदुस्तान आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में न्यूजीलैंड से हार गया। आईसीसी टूर्नामेंट्स के नॉकआउट और फाइनल में बतौर कप्तान कोहली की ये तीसरी शिकस्त थी। विराट कोहली ने पहली और दूसरी इनिंग्स में बिल तरतीब 44 और 13 रन बनाए। इन्हें दोनों इनिंग्स में जेमसन ने आउट किया। 2021 आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप सितंबर में खेला गया। कोहली को 2021 के आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप के लिए हिंदुस्तान के स्क्वाड का कप्तान नामजद किया और हिंदुस्तान सेमीफाइनल में जगह नहीं बना सका, जो गुज़िश्ता 9 सालों में पहली बार था। सितंबर 2021 में कोहली ने ऐलान किया कि वो 2021 के आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप के बाद हिंदुस्तान के टी20 बैनुल-अक़वामी कप्तान के ओहदे से दस्तबरदार हो जाएंगे। दिसंबर 2021 में कोहली की जगह रोहित शर्मा को हिंदुस्तान के वनडे क्रिकेट का कप्तान बनाया गया। बीसीसीआई के सदर सौरव गंगुली ने बाद में कोहली को वनडे कप्तान के ओहदे से हटाने के फैसले की वजाहत भी की और कहा कि सिलेक्टर्स को सफेद गेंद के 2 कप्तान रखना मुनासिब नहीं लगा। बाद में गंगुली ने कहा कि बीसीसीआई ने विराट कोहली से कहा था कि वो टी20 बैनुल-अक़वामी कप्तानी से दस्तबरदार ना हो, लेकिन जब कोहली ने टी20 से रिटायरमेंट का ऐलान किया तो वनडे भी उनके हाथ से निकल गया। मई 2022 तक कोहली ने बैनुल-अक़वामी क्रिकेट में 70 सेंचुरियां बनाई और 60 डबल सेंचुरियां भी बनाई। 27 सेंचुरियां टेस्ट क्रिकेट में, 60 डबल सेंचुरियां और एक रोजा बैनुल-अक़वामी में 43 सेंचुरियां बना रखी थी। दोस्तों कोहली का क्रिकेटिंग करियर बहुत शानदार रहा और 2022 में कोहली ने कमबैक किया और बहुत ही उम्दा परफॉर्मेंस पाकिस्तान के खिलाफ मैच में जारहाना क्रिकेट खेली, जो कि आज भी लोग बहुत पसंद करते हैं और उसकी हाइलाइट्स को देखा जाता है। टी20 इंटरनेशनल मैच की कारकर्दगी के बाद रिकॉर्ड्स पे रिकॉर्ड्स बनते चले गए। कोहली का कमबैक हो चुका था। कोहली का बल्ला एक बार फिर से चलना शुरू हो गया था और किंग इज बैक के मोटिव से कोहली आगे बढ़ा। ट्विटर पर ट्रेंडिंग किंग इज बैक चलने लगा, लोगों की पसंदीदगी बढ़ने लगी और कोहली ने दुनियाई क्रिकेट में एक बार फिर साबित किया कि असल बादशाह वही है। 2024 में दोस्तों कोहली ने अपनी 100वीं सेंचुरी मुकम्मल की। 100 सेंचुरीज इन 100s कंप्लीट करने के बाद कोहली ने ये एजाज़ अपने नाम किया
ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ में कोहली ने यह मैच किया और देखते हैं कि मजीद कोहली की जिंदगी में क्या तब्दीलियां आती हैं। क्या कोहली का बल्ला ऐसे ही चलता रहेगा और कब तक चलता रहेगा? आप और मैं बिल्कुल देखना चाहते हैं, क्योंकि सफ़र अभी ख़त्म नहीं हुआ।